नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है गैम्बलिंग के राज। गैम्बलिंग में आदमी क्यों फंसता है, क्या कारण है, किन किन कारणों से वो गैम्बलिंग में फंस जाता है और कैसे वो उनसे निकल सकता है। तो मैं पार्क में दोस्तों बैठा हूँ, तो मुझे इधर उधर देखने की ज़रूरत पड़ेगी और हो सकता है थोड़ी आवाज़ें भी आएगी, लेकिन अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो आप वीडियो अंत तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ टॉपिक है जिन पे आज हम बात करेंगे। पहला टॉपिक है गैम्बलिंग खेलने के कारण। गैम्बलिंग आदमी क्यों खेलता है। दूसरा है गैम्बलिंग में आदमी फंस क्यों जाता है। और तीसरा है आदमी गैम्बलिंग में लॉस क्यों करता है। और चौथा पॉइंट है आदमी गैम्बलिंग को क्यों नहीं छोड़ पाता। और पांचवा पॉइंट है गैम्बलिंग से बाहर कैसे निकला जाए। और छठा पॉइंट है दोस्तों, ध्यान के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और सातवां पॉइंट है गैम्बलिंग को कैसे खेलें, क्योंकि अगर आप छोड़ ही नहीं पा रहे हो तो फिर एक ही रास्ता है खेलने का। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, गैम्बलिंग आदमी क्यों खेलता है। दोस्तों गैम्बलिंग आदमी इसलिए खेलता है क्योंकि वो दुखी है, क्योंकि वो जीतना चाहता है, क्योंकि वो खुश होना चाहता है, इसलिए आदमी गैम्बलिंग शुरू करता है। अब हो सकता है मेरी जर्नी में आपके सामने बताऊं कि मैं इतने लॉस कर गया, ऐसे शुरुआत हुई वैसे शुरुआत हुई, उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैं बोलूं कि मेरे 10 लाख चले गए, कोई 5 लाख चले गए। अब कोई अगर दोस्त होगा और अगर वो 50-60 हज़ार ही लॉस होगा, तो वो तो इस वीडियो को देख के यही सोचेगा कि यार ये तो 10 लाख हार चुके हैं और मैं तो अभी 50,000 ही आ रहा हूँ, तो मैं अगर 5-6 लाख और हार जाऊँ तो कोई फ़र्क नहीं है। तो इसलिए दोस्तों जर्नी मैं आपको आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता। मैं तो बस यही बताना चाहता हूँ कि कैसे हम इन चीज़ों से आगे बढ़ सकते हैं, इनसे भी सीख सकते हैं। तो गैम्बलिंग दोस्तों आदमी इसलिए शुरू करता है क्योंकि वो जीतना चाहता है और जीत से उसको खुशी मिलती है, इसलिए वो धीरे धीरे गैम्बलिंग में फंस जाता है। अब दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों, आदमी गैम्बलिंग में क्यों फंसता है। दोस्तों आदमी गैम्बलिंग में इसलिए फंसता है क्योंकि वो मज़े लेने के लिए जाता है और फिर मज़ा तो उसे मिल जाता है, लेकिन मन का एक नियम है, जो चीज़ उसे मिलती है वो उसी को बार बार पाना चाहता है, तो इसीलिए वो बार बार खेलता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, पैसों की वैल्यू उसके लिए ख़त्म हो जाती है। उसे पैसों से मतलब नहीं रहता, उसे सिर्फ मज़े के लिए ही, मज़े से ही मतलब रहता है, और वो मज़े के कारण अपना पैसा हारता चला जाता है। तो इस कारण से दोस्तों मज़े के कारण, मज़े के ही कारण गैम्बलिंग में आदमी फंस जाता है। अब आता है दोस्तों अगला पॉइंट है तीसरा, आदमी लॉस क्यों करता है। मन और शरीर के नियम। दोस्तों मन और इंसान के अंदर मन होता है और एक शरीर होता है, इन दो के नियमों के कारण ही आदमी लॉस ज़्यादा करता है। अब दोस्तों लॉस कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल से समझेंगे। अब दोस्तों मन के नियम पहले हम समझ लेते हैं, क्योंकि मन एक जगह रुकता नहीं है। अगर वो दोस्तों 50 रुपए की बेट मान लेते हैं अपन शुरू में, अगर वो 50 रुपए की बेट खेलता है तो धीरे धीरे करते करते वो पहले 50 की खेलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे 50 की खेलने में मज़ा नहीं आता, फिर वो एक 100 की लगा देता है। तो मन दोस्तों आगे बढ़ना चाहता है, वो गैम्बलिंग की ही चीज़ नहीं है, कोई भी चीज़ हो। जैसे आप अगर कोई पुशअप लगा रहे हो, आप 20 लगाते हो तो मन बोलता है कि 30 लगाओ, 40 लगाओ, 50 लगाओ, 60 लगाओ, 100 लगाओ, तब मज़ा आएगा। मन हमेशा आगे जाना चाहता है, और इसी कारण से, यही कारण है जिसके कारण वो लॉस करता है। क्योंकि पहले वो 100-100 की खेलता था, फिर वो बढ़ते बढ़ते 500-500 की खेलने लग जाएगा, फिर बढ़ते बढ़ते वो 2-2 हज़ार की, अगर 2 हज़ार की कभी लगा दी तो मन को फिर 2 हज़ार की बेट खेलने में ही मज़ा आएगा, उससे पहले उसे 100-150 की बेट खेलने में मज़ा नहीं आएगा। तो ये दोस्तों मन का नियम हो गया। और दूसरा नियम ये रहता है दोस्तों शरीर का। अगर शरीर के अंदर जैसे मान लो चोट लग जाती है, जैसे मान लो पैर में चोट लग गई, तो इंसान का पूरा ध्यान उसी चोट पे जाएगा ही वो तो ऐसे ही जब हार होती है तो इंसान के, एक तरीके से अपन समझ सकते हैं, इंसान के मन के अंदर चोट लगी। तो दोस्तों मन के अंदर चोट लगी तो इंसान का ध्यान पूरा उसके मन के
अंदर वहीं जाएगा जब तक कि वो, या तो दो रास्ते हैं। अब जैसे मान लो कि 1000 की बेट लगाई, मैंने उदाहरण लिया, 1000 की बेट लगाई, वो मेरी लॉस हो गई, तो अंदर से एक धक्का लगेगा, अंदर से धक्का महसूस होगा और मेरा ध्यान पूरा उसी 1000 के लॉस पे चला जाएगा। अब उस 1000 के लॉस को भरने के लिए या तो मैं 1000 रुपये जीत जाऊं तो वो लॉस भर जाएगा, मेरा मन शांत हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं 1000 रुपये जीत पाऊँगा, क्योंकि हो सकता है 1000 रुपये रिकवर करने के लिए मेरा और लॉस हो जाए। तो इस नियम के कारण ही दोस्तों आदमी से रुका नहीं जाता है और वो हार बर्दाश्त नहीं कर पाता है, हार को स्वीकार नहीं कर पाता है, और दोस्तों वो 1000 रुपये रिकवर करने के चक्कर में और भी ज़्यादा लॉस कर देता है। तो इस चीज़ पे हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जब हमें नियम पता लग जाएगा कि जैसे ही लॉस होगा तो हमारा ध्यान वहीं जाएगा, तो हमें वहाँ से ध्यान को हटा लेना है, कुछ ऐसी चीज़ करनी है जिससे गैम्बलिंग से ध्यान हट जाए। तो ये दोस्तों शरीर और मन के नियमों पे ही ये गैम्बलिंग वाले हमें फंसा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर लॉस कराएंगे तो इंसान के अंदर धक्का लगेगा, और धक्का लगने के कारण वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो और बड़ी बड़ी बेटें खेलेगा। तो जब तक दोस्तों आप गैम्बलिंग को नहीं समझ लोगे तब तक आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते। उससे अगर आप छोड़ ही नहीं पा रहे हो गैम्बलिंग को, तो हम कुछ नियम बताएंगे आपको जिससे आप गैम्बलिंग कर सकते हो। लेकिन वो नियम कठिन तो होंगे ही, क्योंकि सरल होते तो कोई भी कर लेता, लेकिन अब रास्ता ही नहीं रहता है तो आदमी को नियम पालन करना ही पड़ेगा, उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। अब आता है दोस्तों चौथा पॉइंट, आदमी गैम्बलिंग को क्यों नहीं छोड़ पाता। तो दोस्तों आदमी गैम्बलिंग को तो दोस्तों अब पॉइंट आता है कि गैम्बलिंग को आदमी क्यों नहीं छोड़ पाता है। हाँ, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे गैम्बलिंग को आदमी क्यों नहीं छोड़ पाता है। असल में दोस्तों ये आजकल जो ऑनलाइन चीज़ें चल रही है, ये आपको नहीं पकड़ती, सीधे आपके अवचेतन मन को पकड़ती है। क्योंकि इंसान के शरीर के 10 मन होते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मेरा एक मन काम कर रहा है, मेरे 9 मन पड़े हुए हैं, अवचेतन मन जिसको बोलते हैं। लेकिन जैसे ही आदमी गैम्बलिंग करता है तो उसके 9 हिस्से जागृत हो जाते हैं। जैसे कोई गुस्से में आ जाए तो गुस्सा अकेला आदमी का माइंड नहीं कर पाता, उसके 9 मन गुस्सा करेंगे, इसीलिए वो कंट्रोल के बाहर हो जाता है। तो ऐसे ही जब इंसान को लालच पकड़ता है तो उसे 9 मन पकड़ लेते हैं। तो इसलिए यही कारण है दोस्तों, आप छोड़ना तो बहुत कुछ चाहते हो लेकिन छोड़ नहीं पाते हो। आप छोड़ जब ही पाओगे जब आप एक होगे, जब आप 10 मन आपके इकट्ठा हो जाएंगे तभी आप उन चीज़ों को छोड़ पाओगे। क्योंकि आदमी, मैं तो बोलूँगा कि गैम्बलिंग नहीं करूँगा, लेकिन शाम तक पता लगता है कि मैं गैम्बलिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो अवचेतन मन है वो मुझे राज़ी कर लेता है कि गैम्बलिंग करेंगे इतना पैसा कमाएंगे, और लालच में मेरा जो सिंगल मन है वो उनकी बातों में आ जाता है, क्योंकि मैं अकेला हूँ और उधर से 9 मन आते हैं। तो इसलिए भी दोस्तों गैम्बलिंग को आदमी नहीं छोड़ पाता है, क्योंकि उसके वो अवचेतन मन को नहीं संभाल पाता है। तो अवचेतन मन को भी दोस्तों समझना पड़ेगा, जब भी आप गैम्बलिंग को छोड़ पाओगे। अवचेतन मन को ये भी पता नहीं रहता है कि आप कितना लॉस कर रहे हो, कितना क्या कर रहे हो, उसे कुछ मतलब नहीं है, उसे मज़ा चाहिए। अवचेतन मन को तो मज़ा चाहिए, और इसी कारण दोस्तों गैम्बलिंग में आदमी फंस जाता है, क्योंकि वो मज़ा लेने के लिए जाता है और वहाँ पे हारता है तो और गुस्सा आता है। तो और गुस्सा आने के तो अब दोस्तों बात आती है कि हमें ये पता चला गया कि अवचेतन मन के कारण ही हम गैम्बलिंग को नहीं छोड़ पा रहे हैं, ठीक है। तो अब कैसे इससे छोड़ें, ये हम इस बारे में बात करेंगे। गैम्बलिंग से कैसे बाहर आए। तो दोस्तों गैम्बलिंग से बाहर आने के लिए मैंने पहले बताया था कि गैम्बलिंग आदमी क्यों खेलता है, क्योंकि वो हमें पता लग गया कि आदमी दुखी है, इस कारण से गैम्बलिंग खेलता है। तो हमें दोस्तों खुश रहना सीखना पड़ेगा, आपको खुश होना ही पड़ेगा। आपको ऐसे रास्ते खोजने पड़ेंगे जिससे कि आप खुश रहो। अगर आप दुखी हो तो आप गैम्बलिंग करना चालू कर दोगे। तो खुशी क्या है, खुशी तो आपको पता ही है, उसी के पीछे तो आप भाग रहे हो इतने दिनों से। तो जिस काम में भी आपको खुशी लगे वो आप काम करो, तभी आप खुश रहोगे। जितना ज़्यादा खुश रहोगे उतना ही आपको गैम्बलिंग करने में फिर मज़ा नहीं आएगा, उससे बड़ा मज़ा आपको ढूंढना पड़ेगा, तब आप गैम्बलिंग छोड़ पाओगे। वो मज़ा आप कैसे ढूंढोगे वो हम अभी बताते हैं दोस्तों। ध्यान के अलावा
कोई रास्ता नहीं है। छठा पॉइंट है हमारा, अब ध्यान होता क्या है, क्योंकि दोस्तों ध्यान से ही आप इस गैम्बलिंग को छोड़ पाओगे। ध्यान होता है, अधिकतर दोस्तों आदमी का ध्यान बाहर लगा रहता है, दूसरी चीज़ों में लगा रहता है, और जब तक आदमी का ध्यान दूसरी चीज़ों में लगा है तब तक वो खुश नहीं हो सकता। तो आपको ध्यान अपने ऊपर लाना पड़ेगा। किन किन कारणों से ध्यान अपने आपके ऊपर आएगा? आप एक्सरसाइज करोगे, ध्यान आपका खुद के शरीर के ऊपर आ जाएगा। आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको प्लैंक करने पड़ेंगे। प्लैंक भी एक एक्सरसाइज ही होती है। आपको ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी जिससे कि ध्यान आपका अपने ऊपर रहे, क्योंकि सारा खेल ध्यान का ही है। जैसे ही आप गैम्बलिंग करते हो, आपका ध्यान गैम्बलिंग में चला जाता है, और अगर आप उस ध्यान को वापस अपने ऊपर लाने की हिम्मत रखते हो तो आप गैम्बलिंग में नहीं फंस सकते। आपने 2 बेट हारी, आप हार गए, आपके अंदर झटका महसूस हुआ, धक्का लगा, लेकिन आपने उस धक्के को झेल लिया और आप ये समझ गए कि मेरा ध्यान अभी गैम्बलिंग पे जा रहा है, मैं इसको अब दूसरी चीज़ पे लाता हूँ, मैं अब किसी दूसरी जगह ध्यान लगाते रहता हूँ। तो उससे क्या होगा, आप लॉस नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक आप अगर ध्यान हटाना सीख गए तो फिर आपको कोई भी नहीं हरा सकता, क्योंकि आप जैसे ही 2 गेम हारोगे आप ध्यान हटा लोगे। और आदमी हारता ही तब है जब वो कंटिन्यू खेलता है। जितना आदमी ज़्यादा खेलेगा उतना ही हारेगा। तो कंटिन्यू आपको नहीं खेलना है, कंटिन्यू आपको नहीं खेलना है। तो अब दोस्तों बताएंगे अब हम, तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि ध्यान के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आपको ध्यान को समझना पड़ेगा, ध्यान को सीखना पड़ेगा और ध्यान करना भी पड़ेगा, तभी आप इससे बाहर आओगे। अब आखिरी चीज़ है गैम्बलिंग कैसे खेलें। तो दोस्तों मैं पहले, गैम्बलिंग आप नहीं छोड़ पा रहे हो, ठीक है, तो अब आपके पास एक ही रास्ता है कि आप गैम्बलिंग खेलोगे, ठीक है। अब आप अपने तरीके से गैम्बलिंग खेलोगे तो आप हारोगे, जैसे आप पहले खेल रहे थे और जैसे मैं भी पहले खेल रहा था तो मैं हार रहा था। तो अब नया तरीका क्या है, नए तरीका से क्या गैम्बलिंग खेल सकते हैं जिससे लॉस ना हो? तो दोस्तों तरीका तो है जिससे लॉस नहीं होगा, तो वो क्या तरीका है? तो दोस्तों गैम्बलिंग आप नहीं छोड़ पा रहे हो, ठीक है, तो आप अपने मन को समझा दो कि ठीक है हम गैम्बलिंग खेलेंगे, लेकिन अपने ही तरीके से खेलेंगे। तो खेलना किस तरीके से है दोस्तों, आपको पहले टाइम डिसाइड करना है कि आपको गैम्बलिंग कब खेलनी है, ठीक है, और आपको 3 से 4 गेम ही खेलने हैं, उससे ज़्यादा गेम नहीं खेलने हैं। या तो तीसरे और चौथे गेम पे आपको अपना स्टॉप लॉस करवा के गेम बंद कर देना है। अगर जीत जाते हो, टारगेट पूरा हो जाता है, तो भी आपको बंद कर देना है, क्योंकि दोस्तों टारगेट इस चीज़ में रखना ही पड़ेगा, तभी इस चीज़ में कुछ ना कुछ हो सकता है। बिना टारगेट के अंधाधुन हम खेलेंगे तो हो सकता है बैलेंस हम बढ़ा भी लें, लेकिन बैलेंस जिस तरीके से बढ़ता है उससे डबल स्पीड से घट भी जाता है। क्योंकि अगर आप कंटिन्यू खेलते रहोगे तो 3-4 घंटे बाद आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, और आप छोटी छोटी बेटें लगाते लगाते कब बड़ी बेट लगाने लग जाओगे आपको ही पता नहीं चलेगा। और जैसे ही एक बेट बड़ी आपकी फेल हुई तो आप और बेट बड़ी लगा दोगे और आपका लॉस हो जाएगा। तो आपको दोस्तों गैम्बलिंग इसी तरीके से खेलनी है कि एक दिन आप खेलो और दूसरे दिन आपको रेस्ट करो, क्योंकि दूसरे दिन रेस्ट नहीं करोगे तो आपको हमारा जो लालच होता है वो खींच लेगा। वो ऐसा ही है जैसे गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है, वो नीचे की ओर खींचता रहता है। तो ये भी दोस्तों प्रकृति के नियम हैं। लालच, काम वासना, सेक्स, सब प्रकृति के नियम हैं। ये आपको खींच लेंगे, आपके ध्यान को नीचे खींच लेंगे। तो इनसे जितनी दूरी बनाए उतनी दूरी ही सही है। तो आपने दोस्तों मान लो कि एक दिन गेम खेला, 5 बेट खेली, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है जब तक कि आप वहाँ से ध्यान को नहीं हटा लोगे। अगर आपका ध्यान वहीं रहेगा, आपका 5 बेटों पे ही ध्यान रहेगा, आप वहीं सोचते रहोगे कि अब मैं इतना जीत लूँगा, उतना कर लूँगा, तो फिर वो आपको गुरुत्वाकर्षण की तरह लालच आपको खींच लेगा और आप और बैट खेलने लग जाओगे। तो इसलिए दोस्तों एक दिन आपको खेलना है, लेकिन अगले दिन आपको रेस्ट करना है, अगले दिन बिल्कुल भी नहीं खेलना है। तो इस तरीके से आप गैम्बलिंग खेल सकते हो, एक दिन रेस्ट और एक दिन प्ले। हो सकता है रेस्ट 2 दिन ले लो, लेकिन रेस्ट तो आपको ज़रूर लेना ही है। कि जैसे कोई ट्रैफिक के नियम चलते हैं दोस्तों, इसी हिसाब से ये चलता है।
अगर ट्रैफिक में बत्ती नहीं आएगी जिसमें कि आदमी को रुकना है तो और गाड़ियाँ नहीं निकल पाएगी। तो इसलिए क्या है, हमें रेस्ट देना पड़ेगा जिससे कि हमारी और गाड़ियाँ निकलती रहे और हमारा ध्यान वहाँ से हटके और काम में भी लगा रहे। तो इसलिए दोस्तों गैप देना बहुत ज़रूरी है। ये ट्रैफिक के नियम की तरह ही चलता है। एक दिन आपने रेस्ट दे दिया तो उस रेस्ट के अंदर आपकी जो भी जीत थी, जो भी आपकी हार थी या जीत थी, दोनों से आप मुक्त हो जाओगे। आपका ध्यान वहाँ से हट जाएगा क्योंकि 24 घंटे बहुत होते हैं। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है और आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप फिर 3-4 दिन का गैप दो। तो गैप तो आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि गैप अगर आप नहीं दोगे तो आपका और लॉस होता चला जाएगा और फिर आप लॉस को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और बेटे खेलते रहो। और दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आपके ऊपर कर्जा हो गया है, गैम्बलिंग खेलते खेलते आपकी स्थिति ऐसी हो गई है कि बहुत ही ज़्यादा लॉस हो गया है, तो उससे आप दोस्तों गैम्बलिंग को तो बंद करना ही पड़ेगा और इतने दिन बंद करना पड़ेगा जब तक कि आपकी हालत सही नहीं हो जाती। क्योंकि प्रकृति का नियम रहता है दोस्तों, वो अपने आप ही आदतों को अपने आप ही दोस्तों वो सही कर देती है। जैसे मान लो कि मेरा आज 5,000 रुपये लॉस हो गया है, ठीक है, तो अभी मेरी स्थिति ऐसी रहती है, दिमाग काम नहीं कर रहा, अंदर से खाली महसूस हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया आज, किधर भी ध्यान नहीं लगता, मन नहीं करता कुछ भी करने का। तो अगर मैं उस 5,000 के बारे में ही सोचता रहूं तो मैं तो वहीं अटक जाऊंगा। तो इसलिए क्या है, 5,000 को मुझे भूलना पड़ेगा। जब 10 दिन हो जाएंगे, 10 दिन बाद मैं 5,000 की हार भूल जाऊंगा और फिर मैं 2,000 से भी स्टार्ट करूंगा तो 100-200 रुपये जीत के भी मैं बंद कर सकता हूं। लेकिन अगर आज मेरा 5,000 लॉस हो गया है, 5,000 लॉस हो गया है और मैं अभी गेम प्ले करूं, 2,000 और डलाऊं, तो 90% चांस यही है कि मेरे वो 2,000 और लग जाएंगे और मेरा टोटल लॉस दोस्तों 7,000 का हो जाएगा। तो जो आज हमने दोस्तों बातें सीखी वो यही है कि गैप देना बहुत ज़रूरी है और आपका ध्यान आपको ही संभालना है, कोई दूसरा आपकी मदद नहीं करेगा। आपको अपना ध्यान सीखना पड़ेगा कि ध्यान कहाँ पे जा रहा है। आप ध्यान जिधर दोगे वहीं चला जाएगा। आप ध्यान गैम्बलिंग में दोगे तो गैम्बलिंग में ध्यान जाएगा और फिर आप सोचोगे कि मैं गैम्बलिंग में क्यों फंस रहा हूँ। दोस्तों ध्यान तो हम ही दे रहे हैं और फिर हम ही सोच रहे हैं कि हम क्यों फंस रहे हैं। और दोस्तों ध्यान करते क्यों हैं इस बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ध्यान आखिर होता क्या है, ध्यान क्यों ज़रूरी है। दोस्तों असल में ध्यान एक तरह से ध्यान करना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों ध्यान होता है किसी भी काम को पूरा करना। पूरे 10 मनों के साथ अगर आप किसी काम को करते हो तो इसे ये मान लेते हैं कि आपका ध्यान लग चुका है। अब दोस्तों कुछ चीज़ें समझते हैं। ये जो मैं जिस चीज़ पे बैठा हुआ हूँ ये फिसल पट्टी है, देखो आप, ये फिसल पट्टी है, ठीक है। अब ये पूरी फिसल पट्टी है। जो चीज़ पूरी होती है वो चीज़ दोस्तों देखिए, अभी फिसल पट्टी कहीं चल फिर नहीं सकती लेकिन इंसान चल फिर सकता है। तो जो चीज़ चल फिर सकती है तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ वो नहीं है। अब आप दोस्तों समझने की कोशिश करना। शरीर है, शरीर चल फिर रहा है, गाड़ियाँ चल फिर रही है, लेकिन गाड़ी अपने आप नहीं चल सकती। जब तक कि कोई चलाने वाला नहीं होगा तब तक वो नहीं चलेगी। तो इसी तरीके से दोस्तों शरीर को कौन चला रहा है, शरीर को हम चला रहे हैं, ठीक है। तो शरीर से हम अलग हैं। एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि हम शरीर नहीं हैं, क्योंकि अगर आप शरीर होते तो आप हिल भी नहीं सकते थे। कोई चीज़ है जो कि शरीर को चला रही है, तो शरीर हम नहीं हैं। तो जैसे जैसे आप ध्यान करोगे वहीं से आपको पता लगेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ और मैं आत्मा हूँ। वो तो आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा जैसे जैसे आप ध्यान करोगे। अब ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने जब तक ये नहीं जाना है कि आप शरीर नहीं हो, आप मन नहीं हो, तब तक आप गैप नहीं रख सकते। गैप का मतलब है कि आप फासला नहीं रख सकते। होता क्या है, जैसे 5 दिन आपने गैम्बलिंग नहीं करी तो वहाँ पे दोस्तों फासला पड़ गया, वहाँ से वहाँ पे गैप लग गया, आप हार को भूल गए। और इसीलिए अगर आपने ये जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, तो आपका 24 घंटे ही गैप है। जैसे ही आप हारोगे
तो तभी भी आप उसी सिचुएशन में हो जिस सिचुएशन में आप 10 दिन बाद आओ। तो इसलिए दोस्तों शुरू में क्या करना है, शुरू में यही करना है कि आपको सांसों पे ध्यान रखना है। कुछ नहीं करना, बस बैठ जाना है और सांस को देखते रहना है। धीरे धीरे आप सांस को देखते रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहोगे, फिर आपको एकदम से महसूस होगा, अनुभव होगा कि ये श्वास अलग है और मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, मन अलग है, मैं अलग हूँ। क्योंकि सारी दिक्कतें ही शरीर की है। शरीर को ही रोटी चाहिए, शरीर को ही पानी चाहिए, शरीर को ही खाना चाहिए, आत्मा को कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए तो आत्मा जोश में आ जाती है जब वो गैम्बलिंग करती है। वो आगे पीछे की तो कुछ देखती नहीं है। और फिर बाद में हम जब लेवल चेंज होता रहता है दोस्तों, जब गैम्बलिंग करता है आदमी तो वो मन से जुड़ जाता है, अवचेतन मन से जुड़ जाता है और वहाँ पे वो आगे पीछे का कुछ नहीं देखता। वो तो ऑटोमेटिक बज्जियाँ उसकी लगती चली जाती है। और फिर जब हार होती है और फिर वो वापस शरीर के लेवल पे आता है तो तब उसे पता लगता है कि मैं तो इतना लॉस हो गया। अब उस टाइम जो मन खेल रहा था वो तो सब शांत हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपके साथ हमेशा रहेगी, वो आपके साथ लॉस में भी रहेगी और वो आपके साथ प्रॉफिट में भी रहेगी। तो वो जो एक चीज़ है वही आप हो, उसी उसी को ही आपको पकड़ के रखना है और ज़्यादा जोश में नहीं आना है, ज़्यादा बड़ी बैट नहीं खेलनी है, गैप ले लेके खेलना है। जितना ज़्यादा गैप ले सको दोस्तों उतना ही सही है। गैप लेने से दोस्तों ऑटोमेटिक ही आप सही हो जाओगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हो सकता है आपको मेरी कुछ बातें समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।